आज हम सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसको ना तो आपने कभी सुना है और ना ही कभी सुनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। ये कहानी है एक ऐसे मकान की जिसके बारे में गांव के लोग फुसफुसा कर बातें करते हैं, मानो उसका नाम लेने भर से कोई अदृश्य ताकत सुन लेगी। गांव के छोर पे जंगल और सूखे खेतों के बीच खड़ा वो मकान वर्षों से वीरान था। टूटी खिड़कियों से हवा चीखती हुई गुजरती, दीवारों पर सीलन की गहरी दरारें सांप जैसी रेंगती और रात को वहां से अजीब सी बदबू आती जैसे गीला मांस सड़ रहा हो। कहते हैं कि ये घर पहले एक साहूकार का था जिसकी पत्नी और बच्चा एक रात रहस्यमय तरीके से मारे गए। उसके बाद से साहूकार पागल हो गया और एक दिन पूरे गांव के सामने उसने अपने ही घर में फांसी लगा ली। तब से इस घर में कोई नहीं रहा और जो भी रात में इसके करीब गया उसने या तो कुछ अजीब देखा या वापस नहीं लौटा। 26 साल का अमित जो हाल ही में शहर से बेरोजगारी और कर्ज की मार झेलकर गांव आया था, सस्ते किराए के चक्कर में इसी घर तक पहुंच गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा ये घर मत लेना, ये अच्छा नहीं है। लेकिन शहर में पले बड़े अमित को इन बातों पर हंसी आई। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है, डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं और वैसे भी उसे तुरंत रहने की जगह चाहिए थी। गाँव के एक बूढ़े चौकीदार ने चाबी देते समय धीमे से कहा, रात को दरवाजा बंद रखना और अगर दस्तक सुनो तो मत खोलना। अमित ने हंसते हुए हामी भर दी। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, बस सीलन और ठंड ने उसे परेशान किया। लेकिन दूसरी रात ठीक 12 बजे जब गांव में सब सो चुके थे, तभी दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। टिक टिक टिक। ये आवाज इतनी ठंडी थी कि अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो उठकर दरवाजे तक गया, दरवाजे की झिर्री से झांका लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी एक काली ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसकी आंख के कोने से उसने देखा सीढ़ियों की ओर एक परछाई तैर रही है। वो परछाई इंसानी थी मगर उसके पैर जमीन से ऊपर थे, मानो वो हवा में लटक रही हो। अमित ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस उसका वहम है। वो वापस कमरे में गया और दरवाजा बंद किया, लेकिन ऊपर से लकड़ी घिसटने जैसी आवाज आई, धीमी खुरुदरी जैसे कोई भारी चीज फर्श पर रेंग रही हो। आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आ गई, धप धप धप। ये इंसानी कदमों की आवाज नहीं थी बल्कि किसी रेंगते हुए जीव की। अमित के हाथ ठंडे पड़ गए। वो खिड़की से बाहर कूदने के बारे में सोच ही रहा था कि सीढ़ियों के कोने से एक चेहरा झांका, आधा सड़ा हुआ चेहरा, लाल खून जैसी आंखें और मुंह इतना चौड़ा खुला कि ठुड्डी छाती तक लटक रही थी। वो चेहरा बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अमित उस फुसफुसाहट के बाद कुछ पल वहीं जमे खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों और उस अजीब नमी से भरी ठंडी सांस की आवाज थी जो कभी उसके दाएं कान के पास आती, कभी बाएं। अचानक ऊपर के कमरे से लकड़ी के फर्श पर कुछ खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई भारी बक्सा जोर से घसीट रहा हो। अमित ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार टिमटिमा कर बुझ जाती। अचानक सीढ़ियों पर एक एक करके धीमे खुरदरे कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन वो इंसानी कदम नहीं थे। वो कुछ ऐसा था जो हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। हर कदम के साथ लकड़ी की सतह पर नाखूनों के रगड़ने की आवाज गूंज रही थी, कर कर कर, और उसके बाद एक गहरी घुटी हुई खरखराहट। अमित ने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ हलचल थी। खिड़की के बाहर आधे चांद की रोशनी में उसे लगा उसने किसी को देखा, एक महिला की परछाई जो सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में नहीं हिल रहे थे बल्कि सीधे जमीन को छू रहे थे। उसकी परछाई स्थिर थी लेकिन उसके चेहरे का हिस्सा चांदनी में चमक रहा था, सफेद, झुर्रियों भरा और बिना आंखों का चेहरा। अमित पीछे हट गया, लेकिन तभी सीढ़ियों पर से एक लंबी हड्डियों के खिंचने जैसी आवाज आई। वो साया अब नीचे आ चुका था। अंधेरे में 2 लाल बिंदु उसकी ओर देख रहे थे, आंखें नहीं बल्कि गड्ढे जिनमें लाल धुंध सी घूम रही थी। वो साया धीरे धीरे पास आता गया और तभी अचानक कमरे की दीवार पर अजीब निशान बनने लगे, खून जैसे गाढ़े गहरे लाल रंग में शब्द उभरने लगे, तुम अगले हो। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा ऐसे बंद था जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। उसने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी उसे पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया, वही ठंडी गीली पकड़ जिसमें इंसानियत की कोई गर्माहट नहीं थी। वो पलटकर देखने ही वाला था कि एक जोरदार आवाज के साथ पूरा घर हिलने लगा, जैसे भूकंप आया हो।
दीवारों से सीलन टपकने लगी और ऊपर के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई, धीमी लेकिन इतनी दर्दनाक जैसे किसी की आखिरी चीख हो। अमित ने कांपते हुए ऊपर देखा और उसी क्षण उसे लगा कि उसने किसी को ऊपर की रेलिंग से झांकते देखा। एक बच्चा, लेकिन उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से धीरे धीरे खून बह रहा था जो रेलिंग से टपककर सीढ़ियों पर गिर रहा था। अमित के भीतर का डर अब हड्डियों में चिपक चुका था। उसने खुद से कहा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो मैं अगला शिकार बन जाऊंगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अंधेरे का मेहमान सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि इस घर में फंसी दर्जनों आत्माओं का रूप है जो बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं देते। अमित की सांसें तेज थी, लेकिन उसके पैरों ने मानो जमीन में जड़ें जमा ली थीं। पीछे से वो ठंडी पकड़ धीरे धीरे उसकी गर्दन तक खिसक रही थी और जैसे ही वो पलटा, अंधेरे में किसी का चेहरा कुछ इंच की दूरी पर था। वो चेहरा इंसान का नहीं था, मानो हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी का एक पतला परत हो, गाल अंदर धसे हुए, आंखों की जगह गहरे गड्ढे और मुंह से सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आती थी। अमित चीखने ही वाला था कि वो आकृति अचानक पीछे हट गई और उसी पल ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चिर चिर। दरवाजा खुलते ही वहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन हवा के साथ आई थी एक आवाज, फुसफुसाहटों का शोर, दर्जनों आवाजें जो अलग अलग भाषाओं में कुछ बुदबुदा रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, उनमें दर्द था, बहुत गहरा दर्द। हिम्मत करके अमित ऊपर की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके कानों में अलग अलग चीखें और रुदन गूंजते। कभी किसी औरत की हाहाकार भरी चीख, कभी किसी बच्चे की करुणा भरी पुकार, माँ। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचते ही उसने देखा ऊपर का कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर पुराने अखबार, जंग लगे औजार और एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर खून जैसे सूखे लाल धब्बे थे। उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन ढक्कन अपने आप हिल रहा था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर के बावजूद संदूक का ढक्कन उठाया और तुरंत पीछे हट गया। अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों के ऊपर पड़ी एक पुरानी सड़ी गली डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस घर में कदम रखेगा वो अब इसका हिस्सा है। अमित के हाथ कांपते हुए पन्ने पलटने लगे। उसमें गांव के 100 साल पुराने किस्से थे। इस घर के मालिक ठाकुर रघुनाथ ने, जिसने अपनी लालच में दर्जनों गांव वालों को मारकर इसी घर में दफना दिया था। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं यहाँ कैद हैं और हर नया आने वाला उनकी पीड़ा में शामिल हो जाता है। अमित पढ़ ही रहा था कि पीछे से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धम। अंधेरे में फिर से वो लाल गड्ढों वाली आंखें चमक उठी। एक भारी गहरी आवाज आई, तुमने पढ़ लिया, अब तुम लौट नहीं सकते। अगले ही पल संदूक से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और अमित की टांग पकड़ ली, इतनी ताकत से कि उसकी हड्डियां चरमराने लगी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संदूक के अंदर का अंधेरा अब फैलने लगा था। दीवारों, फर्श, छत पर रेंगता हुआ, और जहां जहां वो अंधेरा छूता वहां ठंडक नहीं बल्कि मौत जैसी सिहरन फैल जाती।